नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जैसे कि हाल ही में पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट बिल 2021। इस बिल से जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इसको बूस्ट करने की बात की जा रही है। यहाँ पे ऐसे दो इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको नेशनल इंपॉर्टेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस यहाँ दिया जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में जब हम बात करते हैं फूड प्रोडक्शन की, जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, तो वो सरप्लस में आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फूड डिलीवरी की, प्लेट पे फूड पहुंचने की, तो यहाँ पे काफी बॉटलनेक्स हैं। और कहा जाता है कि लगभग 2/3 फूड जो है वो इस जर्नी में वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है फूड की अच्छी नहीं है। इसी के चलते इंडिया काफी लंबे समय से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पे फोकस करना चाह रहा था, और ये जो नया बिल है ये बूस्ट देता है ऐसी ही एक्टिविटीज को। जैसा कि हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से दो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको ऑटोनॉमी मिली है, क्या होता है नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस का मतलब, और साथ ही साथ किस तरह से ये जो सेक्टर है ये बूस्ट हो पाएगा। आप स्टडी आईक्यू पे ज्वाइन द चैनल, ये चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक मिनिमम मंथली पेमेंट करके हमारे इस इनिशिएटिव को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं इन सब के पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखो, न्यूज ये आ रही है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट बिल 2021 ये जो है ये पास हो गया है। ये बात करता है एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जो फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट को देखेगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस दिया जाएगा। देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जब मिलेगा तो ये सेपरेट ऑटोनोमस बॉडीज की तरह काम करने लगेंगे। ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्ट करेंगे। ये जितने भी फार्मिंग से रिलेटेड, फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनके लिए चैलेंजेस, उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, उन चैलेंजेस को दूर करेंगे। और साथ ही साथ जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो फार्मर्स हुए, चाहे वो स्किल लेबर्स हुए, या फिर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, इन सब को यहाँ पे सपोर्ट जो है इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू मिलेगा। ये जो बिल है ये सीक करता है कि इंस्टीट्यूट्स को फंक्शनल ऑटोनॉमी मिले, वो अपने कोर्सेज डिसाइड कर पाए, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी कर पाए, नए नए कोर्सेज वो यहाँ पे नए कोर्सेज ला पाए, स्किल डेवलपमेंट कर पाए, नए इंस्टीट्यूशंस डेवलप कर पाए, रिसर्च को वो आगे बढ़ा पाए। R&D फैसिलिटी के चलते जो मैनेजमेंट है, जो एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स हैं, वो कंट्री के यूथ में इम्पार्ट कर पाए। अब पहले देख लेते हैं कौन से वो दो इंस्टीट्यूट्स हैं। सबसे पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, कुंडली हरियाणा में, जो कि दिल्ली के एडजॉइनिंग है। दूसरा हम देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजौर, तमिलनाडु में। ये दोनों जो हैं अब मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर आएंगे और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के स्टेटस से जाने जाएंगे। प्रोविजंस थोड़े से देख लेते हैं इस बिल के क्या हैं। सबसे पहले इस बिल की बात करें तो ये ऑटोनॉमी देता है एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की। यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये अपना इंस्ट्रक्शन, रिसर्च, नॉलेज डिसेमिनेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो जो नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिसेमिनेशन होगा, ये सब यहाँ पे खुद से कर पाएंगे। इसके अलावा एग्जामिनेशंस को होल्ड करना, डिग्रीज ग्रांट करना, नए कोर्सेज लेके आना, सर्टिफिकेट्स देना, इंडस्ट्री की नीड्स को बेसिकली पूरा करना। कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास डिग्रीज तो हैं, पर जो लोग हमारे यहाँ से पास आउट होते हैं उनको वो इंडस्ट्री में फिट नहीं हो पाते, यानी इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे उस तरह के कोर्सेज लाए जाएंगे जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कॉलेज की कितनी फी होगी, कितना स्टूडेंट से फी लेना है, कितना पूरा का पूरा खर्चा होना है, क्या क्या मैनेजमेंट है पूरा, ये सारे चार्जेस वगैरह भी कॉलेज खुद डिसाइड कर पाएगा, इंस्टीट्यूट खुद डिसाइड करेगा। इसके अलावा अगर हम अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो एकेडमिक अपॉइंटमेंट जो है वो कॉलेज के पास रहेंगी। जितनी भी नॉन एकेडमिक पोस्ट है वो भी कॉलेज कर पाएगा। लेकिन जब बात आती है डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की तो वो सीधा मिनिस्ट्री से अपॉइंट होकर आएगी। अब इसके अलावा जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी डिसीजंस हैं वो भी इंस्टीट्यूट खुद से ले पाएगा। अपने बजट्स बनाना, बजट का एनुअल सर्वे करना, है सारी चीजें, जो एस्टिमेट बनाना, डेवलपमेंट प्लान्स बनाना, ये सब जो है वो इंस्टीट्यूट के पास रहेगा। और नए कॉलेजेस, नए फैकल्टीज को स्टैब्लिश करना, नए स्कूल ऑफ स्टडीज स्टैब्लिश करना, नए डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करना, ये सब कुछ जो है ये इंस्टीट्यूट के पास एक ऑटोनॉमी की तरह रहेगा। इसके अलावा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होगा जो प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए। इनका काम होगा कि जनरल सुपरिटेंडेंस करना, डायरेक्शन करना, पूरे इंस्टीट्यूट को कंट्रोल करना और उसके काम को देखना।
ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वहीं पे अगर हम बात करें एकेडमिक फंक्शंस, तो वो सीनेट के द्वारा मैनेज किए जाएंगे। यहाँ पे एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो प्रिंसिपल एकेडमिक बॉडी बनेगी सीनेट। इसका काम होगा कि क्वालिटी कोर्सेज को मेंटेन करना, स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, एग्जामिनेशन को कराना। ठीक है, तो जितने भी एकेडमिक फंक्शन है ये सब सीनेट द्वारा किए जाएंगे। अब इनके कोऑर्डिनेशन के लिए एक काउंसिल स्टैब्लिश की जाएगी, जो जनरल इंटरैक्शंस देखेगी, परफॉर्मेंस देखेगी, इंप्रूवमेंट देखेगी, इंस्टीट्यूट किस तरह से फंक्शन कर रहा है। इसके अलावा ये पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएगी, पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स बनाएगी कि ये कैसे कैसे आगे इंस्टीट्यूट जो है इस तरह के डेवलपमेंट वर्क करे, जिससे जो जो ऑब्जेक्टिव है इंस्टीट्यूशन का वो मीट हो पाए। अब बात करेंगे फंड की, तो फंड के केस में देखो, एक फंड जो है इंस्टीट्यूट में क्रिएट किया जाएगा। ये फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू क्रिएट किया जाएगा। इसमें कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट डालेगी, बाकी पैसा जो है वो फी से या कॉलेज की या इंस्टीट्यूट की अपनी एक्टिविटीज से कलेक्ट होगा। तो जो भी यहाँ पे फंड की रिक्वायरमेंट है, मेजर फंड तो आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे रही है। इसके अलावा बाकी चार्जेस जो जो कॉलेज लिवाई करेगा, इंस्टीट्यूट लिवाई करेगा, वहां से जो भी पैसा आएगा वो सब फंड में जाएगा। ये फंड जो है इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट में यूज किया जाएगा। इस फंड को कभी भी सीएजी जो है ऑडिट कर सकती है, तो सीएजी के पास कंप्लीट पावर है इसके ऑडिटिंग की। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी भी एम्प्लॉय का इंस्टीट्यूशन के साथ, तो वो एम्प्लॉय कहाँ जाएगा। तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल ऑफ आर्बिट्रेशन क्रिएट करने की बात की गई है कि एम्प्लॉयज अपने डिस्प्यूट्स जो हैं वो विद इन द इंस्टीट्यूशन ही सेटल कर पाए। अब ये जब ये ट्रिब्यूनल ऑफ आर्बिट्रेशन बनेगा, ये कंप्लेंट के बिहाफ पे बनेगा। ये एक परमानेंट बॉडी नहीं रहेगी। अगर सपोज किसी एम्प्लॉय ने कोई कंप्लेंट की, तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल ऑफ आर्बिट्रेशन आ जाएगा। अब ये ट्रिब्यूनल ऑफ आर्बिट्रेशन में 3 जो है मेंबर्स बैठेंगे। एक इंस्टीट्यूट का अपॉइंटी होगा, जो भी इंस्टीट्यूट अपॉइंट करता है। दूसरा एक एम्प्लॉय का, जिसने भी कंप्लेंट की है, कंसर्न एम्प्लॉय, उसका नॉमिनी होगा। एंड थर्ड एक अंपायर होगा, जिससे कि 3 मेंबर मिलकर डिसाइड कर सकें कि एग्जैक्टली जो कंप्लेंट है वो कैसे रिजॉल्व करनी है। जो भी फाइनल होगा ट्रिब्यूनल का डिसीजन, उसको फाइनल माना जाएगा और उसको किसी भी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो एम्प्लॉय ये बात जान के ही इस तरह के डिस्प्यूट्स जो है वो रेस करेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि नेशनल इंपॉर्टेंस क्या होता है। जब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये होता क्या एग्जैक्टली। तो देखो, जो प्रीमियर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू क्रिएट किया जाता है। इन पे स्पेशल ध्यान देने के लिए, स्पेशल फंडिंग करने के लिए, और इनका कोई स्पेशल ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए इनको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो कहा जाता है कि इनके पास एक्स्ट्रा फंड्स आते हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट इनकी एक्स्ट्रा जो भी इनके ऑब्जेक्टिव्स होती है उसको मीट करने में एक्स्ट्रा हेल्प करती है। और यहाँ पे ये किसी ना किसी पाइवटल पर्पस को सर्व कर रहे होते हैं, किसी स्पेसिफाइड रीजन के या किसी भी स्किल्ड पर्सोनल मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा, फूड टेक्नोलॉजी के लिए 2 इंस्टीट्यूशंस हैं। तो फूड टेक्नोलॉजी से फूड प्रोसेसिंग जो है बेटर होगी, और फूड प्रोसेसिंग से जो कंट्री का हंगर का प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे स्पेशल फंड्स दिए जाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को, और इनको स्पेशल रिकॉग्निशन मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अगर हम बात करें 7th शेड्यूल की यूनियन लिस्ट की, तो वहां पे 3 एंट्रीज में ये जो टर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये मेंशन है। ये एजुकेशन के लिए भी मेंशन है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए भी वहां पे मेंशन है। तो वहीं से हमने इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का जो स्टेटस ये लिया, और काफी यूनिवर्सिटीज को ओवर द टाइम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, जब वो पहले मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी थी, तो उसने काफी यूनिवर्सिटीज को ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस दिया है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि जिससे ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये बेटर स्किल डेवलपमेंट में हेल्प कर पाएं और बेटर अपॉर्चुनिटीज जो हैं स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मिल पाएं। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आएगा। इस तरह के और टॉपिक्स में लाता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।